Let f is defined from R to R be a function. We say that f has a property 1 if limit s tends to 0, fh minus f of 0 upon root of mod of h exists and it is finite. And property 2 says if limit s tends to 0, f of h minus f of 0 upon h square exists and it's finite. Then which of the following option is not true? ऐसे करके चार ऑप्शन हमें दिए हुए, चार फंक्शंस अलग अलग के लिए पूछा जा रहा है कौन सी प्रॉपर्टी वो फॉलो करते हैं। जे एडवांस 2019 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है, एमसीक्यू सेक्शन के अंदर पूछा गया है। अगर हम देखें तो 17.86% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको कंप्लीटली सही किया था, यानी ये सवाल इजी कैटेगरी में माना जाएगा। 28,818 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर +4 स्कोर किया है, वहीं पर 24,000 ऐसे जिन्होंने पार्शली 1 मार्क भी इसके अंदर लिया होगा। लेकिन वहीं पर आपको अगर मैं इजी कैटेगरी बोल रहा हूं तो ये डेंजरस बात है, क्योंकि देख के चलिए 72,000 स्टूडेंट ऐसे जो इसके अंदर -2 मार्क कर लेकर गए होंगे। 45% स्टूडेंट ऐसे। डेडली क्वेश्चन है, आसान सवाल, आसान है, लेकिन थोड़ा सा भी इधर उधर मार्क कर दिया -2 मार्क्स आपके पास आ जाएंगे। एक तो होता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसको देख के काफी सारे बच्चे स्किप करके चले जाते हैं, और एक होता है आसान दिखने वाला सवाल पर वो गुगली है, उसमें फंस गए। बहुत बड़ा नंबर है, 72,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसको गलत किया और -2 की मार्किंग लेके गए। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जिसको अटेम्प्ट करने के बाद नेगेटिव मार्किंग सबसे ज्यादा हुई है। ये वो सवाल है इस पेपर का। चलिए आइए क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। क्या पूछा गया है, देखिए प्रॉपर्टी 1 के ऊपर हमें दो फंक्शंस को चेक करना है, प्रॉपर्टी 2 के ऊपर हमें दो अलग फंक्शंस हमको चेक करना है, यानी जो मॉड x है और x पावर 2/3 को हमें प्रॉपर्टी 2 पर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम सीक्वेंशियली चलते हैं आगे, ए ऑप्शन की बात करते हैं कि हमें ए में क्या करना है। मॉड x को प्रॉपर्टी पर चेक करना, आ जाइए कि फंक्शन हमने ले लिया है मॉड x, लिमिट लगा h टेंड्स टू 0 है, fh हमें लिखना है मॉड h आएगा 0 है, रूट है, ये डेटा है। आगे पहुंचे, ये रूट है, यहाँ रूट नहीं है तो यहाँ भी रूट लग जाएगा, 0 पर वैल्यू 0 आती है, और मॉड है एब्सोल्यूट वैल्यू है, चाहे आप LHL निकालें RHL निकालें, दोनों ही जगह मॉड लगाने पर वो h के बहुत क्लोज वैल्यू बनेगी, लिमिट लगाने के बाद 0। ये फाइनाइट होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये प्रॉपर्टी 1 को फॉलो करता है? बिल्कुल करता है, ये ऑप्शन इज ट्रू। Let's move to the second option. fx equal to 2/3. fx equal to x power 2/3. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए बोला है, हम भी वहीं चले जाएंगे। देखिए यहां पर मॉड लगा रखा है और यहाँ h पावर 1/3 का स्क्वायर भी मुझे दिख रहा है। अगर आप थोड़ा ध्यान दें, ये लिखा गया है h स्क्वायर और ये है 1/3। बहुत बेसिक बात होता है कि जो h स्क्वायर होता है ना, वो मॉड h का ही स्क्वायर होता है। ये बात आपको अगर पता है तो फिर आप इस सवाल को खींच ले जाएंगे। तो फिर आप अल्टीमेटली देखेंगे कि ये तो मॉड h की पावर 2/3 है और यहाँ पर है हाफ पावर, दिस इज हाफ पावर, दिस इज 2/3 पावर। जब हम ये लिमिट अप्लाई करने लगते हैं, ये 4 - 1 आपके पास से 4 - 3 आपके पास से 1 आता है, 1/6 आता है, ये 0 है, दिस इज 0। 0 फाइनाइट भी है, एग्जिस्ट भी करता है, इट इज बी। बात करते हैं हम सी की। fx आपके पास है x mod x लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टी 2 है, वो भी प्रॉपर्टी 2 है, यहाँ प्रॉपर्टी 2 है। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। fx आपके पास है जो है x mod x, लिमिट x टेंड्स टू 0, डेटा बनाएंगे, h mod h आता है, f of 0 0 है, यहाँ पर h स्क्वायर आपके पास है, एक h से एक h कैंसिल है, ये डेटा बनता है, एक h से एक h कैंसिल है, ये डेटा बना। अब देखो बाय डिफॉल्ट हम h को पॉजिटिव मान के चलते हैं, वो केस यहाँ पर नहीं, या दिया नहीं कि h पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अगर हमने RHL पिक किया
तो ये प्लस से ओपन होके 1 बन जाएगा। लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो ये मॉड माइनस से ओपन होगा और -1 बनेगा। दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब उसका LHL RHL दोनों सेम आते हैं। So this does not exist. Limit will does not exist. So C, we can't mark C as the final answer. तो स्टूडेंट के एग्जामिनर के बाद पता है कि स्टूडेंट H के साथ बहुत कंफर्टेबल है। जब हम f of x प्लस H लिखते हैं तो H को पॉजिटिव मान के चलते हैं वहां पर। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो सेम H यहाँ यूटिलाइज किया गया है। ठीक है, आ जाइए, यहाँ समझाया नहीं है, यहाँ पर साइन H की बात हो रही है, D साइन x के लिए। इफ fx इज साइन x, किसके लिए बोला है? सेकंड प्रॉपर्टी के लिए। आइए पहुंचे यहाँ पर, लिमिट है s टेंड्स टू 0, तो हमने लिख दिया साइन h अपॉन h स्क्वायर माइनस 0। क्या ये वैलिड है? देखिए साइन h बाई h आपके पास है और यहाँ 1 बाई h है, तो यहाँ दो बातें हैं। ये तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करने वाली ना, ये 1 आ भी जाएगा तो ये तो 1 बाई एच है, आपका प्लस माइनस इन्फिनिटी दोनों तरफ चला जाएगा। 1 बाई एच तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड पे बात करना चाहते हो तो वो भी मैं समझा दूं कि मैं यहाँ पर क्या लिखना चाह रहा था। मैं ये समझाना चाह रहा था यहाँ पर कि ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है। इफ h इज पॉजिटिव तो ये 1 इंटू 1 बाई एच है एंड दिस विल लीड टू प्लस इन्फिनिटी। वहीं अगर h नेगेटिव की तरफ जाता है तो ये स्टैंडर्ड लिमिट तो 1 आएगा and this will lead to minus infinity. फाइनाइट आने चाहिए, नहीं आ रहे, इनफाइनाइट आ रहे। So D is not also the answer. तो स्टूडेंट्स जिसने भी COD में जो उलझ गया, बस आप देख सकते हैं बहुत बड़ा एक चंक है स्टूडेंट्स का जो इसमें उलझे हैं, और 72,000 के बाहर के स्टूडेंट्स, इससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, -2 की मार्किंग इस सवाल के अंदर लिया है। तो आसान जो दिखता है वो ज्यादा फंसाता है। A और B इज द करेक्ट आंसर जो इसके अंदर हम मार्क करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डुएबल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिए, वरना MCQs के अंदर तो प्लस मार्क्स आते आते अचानक से -2 में चेंज हो जाते हैं।